ब्रह्मा है तो बड़े चतुर, लेकिन छिपाना नहीं आया। ईर्षा हो गई थी तो ऐसी जगह छिपाती जहां कोई नहीं देख पाता, पर यहां वन में छिपाया तो हमने तो देख ही लिया। तो चौथी सखी बोली तुम ब्रह्मा से भी अधिक चतुरा हो क्या? हाँ, चतुरा ब्रह्मा से अधिक तो नहीं है, लेकिन हम ऐसी जगह छिपाते कि कोई नहीं देख पाता। वन में तो देख ही लिया, फिर कहां छिपाती? मन में नहीं। क्यों? मन का ठिकाना नहीं, मन में बिठा वही चला जाए, इनको भी ले जाए। मन में बिठा ले तो महान है चलायमान, झूमता है झूठे जग जाल के हिलोरों में, झूमता है झूठे जग जलधि के हिलोरों में। तो क्या मुख में छिपाओगी? नहीं, मुख में हम बिठा भी लें पर ये रहेंगे नहीं, क्योंकि मुख में सरस्वती माता का निवास है। तो मुख में सरस्वती के कारण बसेंगे नहीं, क्योंकि उसने ही डाला इन्हें बन के झकोरों में। सरस्वती जी के कारण ही तो इनको वन मिला, इनका वनवास हुआ। तो कोई जगह है, हाँ, बिंदु कवि एक ही है सुखद सुपास गृह, तीनों ही निवास कर लेंगे दृगपुरों में। तो कैसे तीन कैसे रहेंगी इन आंखों में? कहा कि पूतरी में रामलाल और सीपी में लखन लाल और लाडली जी लाल लाल डोरों के हिंडोरों में। जो मांगा पाई विधि पाही, तो रखियई सखी आंखें न माही। नैनन भीतर आव तू पलक झांक तुहे ले, और ना मैं देखूं और को ना तुहे देख न दे। किसी ने ब्रह्मा जी से कहा कि ये गांव की देवियां आपको कम बता रही हैं, दुनिया जगत पिता कहे पर आप छोटे हो गए। क्यों? आपने सबको बनाया होगा पर इन्हें नहीं बनाया। ब्रह्मा जी बोले ये बात तो सही है कि इनको हमने नहीं बनाया, लेकिन बड़े हम हो गए। अगर इनको बनाते तो उतने बड़े नहीं होते। ये बात समझ में नहीं आई। इनको बनाते तो उतने बड़े नहीं होते, इनको नहीं बनाया तो बहुत बड़े हो गए। तो कैसे हो गए? तो ब्रह्मा जी बोले कि हमने इन्हें भले ही न बनाया हो, पर इन्हें इस रूप में जिसने बनाया है, उन महाराज दशरथ माता कौशल्या को तो हमने ही बनाया है। सुमित्रा जी, कैकेयी जी, दशरथ जी, इनको तो हमने ही बनाया है। तो लोग ये कहेंगे कि तुमने भगवान को नहीं बनाया, ब्रह्मा तुम छोटे हो गए। तो ब्रह्मा जी बोले हम ये कहेंगे कि हमने भगवान को भले ही नहीं बनाया हो, पर भगवान को भगवान बनाने वाले भगवान के बाप को तो हम नहीं बनाया है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनहि बिरच बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। राम जी के पिता माता को बनाकर ब्रह्मा भी बड़े हो गए। और इस तरह ये चर्चा करती है देवियां। अच्छा, अब एक को लगता है कि ये जा रहे हैं, किसी तरह रुक जाते हैं। एक देखी बट छांभली, दासी मृदुल तृण पात। अब ग्रामीणों का व्यवहार देखो, देवियां तो यह चर्चा कर रही हैं। तब तक वे गांव वाले दौड़े और दौड़कर गए एक वट वृक्ष की छाया में। दास मृदुल तृण पात, कोमल कोमल पत्ते और उन पर पुष्प बिछाकर आसन बना दिए। यहां विराजेंगे, यहां बिठाएंगे। दास मृदुल तृण पात। और तब तक एक दूसरा व्यक्ति दौड़ दौड़ कर गया। एक कलश भर आनहि पानी, अचैय नाथ कहाई मृदुबानी। महाराज जल ग्रहण कर। एक ने छाया में बैठने की व्यवस्था के लिए आसन बिछाए, दूसरा जल लेकर आया। और राम जी पूछ सकते हैं कि हमने जल मांगा तो नहीं था।
ग्रामीण कहते हम भारतवर्ष के इन गांवों के रहने वाले, बुंदेलखंड का क्षेत्र है, जमुना जी और चित्रकूट के बीच में, और यहां मांगने पर पानी मिले तो ये हमारी संस्कृति के अनुरूप आचरण है। यहां तो पथिक आता है तो हम तो अपनी ओर से जल लेकर जाते हैं, और जल ऐसे नहीं, जल के साथ चाहे गुड़ ही दें पर देंगे। और मुझे तो लगता है कि जब से यह पुरानी परंपरा जल पिलाने की है कि उसके साथ कुछ ना कुछ खिलाने को दिया जाता है, शायद तभी से सवेरे के स्वल्पाहार को हम लोग जलपान कहने लगे। जल के साथ एक कलश भर आन ही पानी, जल पिलाया और फिर कहा कि महाराज राम जी ने जल पिया और चलने लगे। तो जिन ग्रामीणों ने जल पिलाया वही अब हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि प्रभु जल पीकर तुरंत नहीं चलना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए। अब राम जी सोचेंगे इनसे जल मांगा किसने था, पहले तो बिना मांगे जल पिला दिया, अब कहते कि जल पीकर थोड़ा रुकें। राम जी ने कहा अच्छा तो कितनी देर रुक जाए? कहाई गवाई छिनकु श्रम। शब्द पर ध्यान दे, कितनी अद्भुत बात वे कहते हैं ज्यादा देर नहीं, इस वट वृक्ष की छाया में क्षण भर के लिए विश्राम कर ले। कहाई गवाई छिनक श्रम, एक क्षण। और जब राम जी ने देखा राम ही केवल प्रेम प्यारा, तो बैठ गए कि भाई क्षण भर के लिए विश्राम कर लेते हैं, क्या बिगड़ता है। कहाई गवाई छिनक श्रम। और जब राम जी थोड़ी देर के लिए बैठ गए तो यही ग्रामीण अब हाथ जोड़कर कहते हैं गवनव अवहीं की प्रात, आज ही चले जाओगे, सवेरे जाओ तो अच्छा, आज की रात तो यहाँ ठहर जाओ। और तब तक दूसरा क्या कहता, सवेरे सवेरे। भोजपुरी बोली में एक भजन सुनने को मिला था, बड़ी अच्छी पंक्तियां, दो पंक्तियां मुझे याद रही। बिहन पयान, बिहन बिहान, बिहान माने सवेरे, बिहन पयान हुई जाला की राउर, ई बबुआ रुक जाई दो चार दिन आओ, ई बबुआ रुक जाई दो चार दिन आओ। सवेरे नहीं, दो चार दिन और ठहर जाएं। अरे देखो तो किनको घर से निकाल दिया, नैन के पुतरिया के देहिला निकासी, कवने कारण बबुआ भैले बनवासी। लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने निकाल दिया, यहां रह जाओ, हम गरीब तो हैं लेकिन आपको परेशान नहीं होने देंगे। हम खाव लिट्टी, हम सत्तू से भरी रोटी लिट्टी खाएंगे, हम खाव लिट्टी। पर जाऊर कहते खीर को, तोहरा के देव जाऊर, ई बबुआ रुक जाई दो चार दिन आओ, ई बबुआ रुक जाई दो चार दिन आओ। बिहन पयान हुई जाला की राव, ई बबुआ रुक जाई दो चार दिन, ये बबुआ रुक जाई दो चार दिन। ग्रामीण तो अनुनय कर रहे हैं थोड़ा और रुकने की, पर श्री सीता जी को घेर कर, अब ये गांव की परंपरा है, गांव की देवियां आई और श्री सीता जी को घेर कर बैठ गई और उनसे बड़ा मधुर प्रश्न किया। पूछति ग्राम वधु सियसों
कहो सांवरे से सखी रावरे को है। ये जो सांवले राजकुमार हैं, कौन? शीस जटा उर्बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरीछी सी भौं है। तो ये जटाजूट तो दोनों के सिर पर है। किसके बारे में पूछे? अरे का जो आपकी ओर बार बार देख रहे हैं। सादर बार ही बार सुभाए, चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे। तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठ सो है। और देख रहे हैं आपकी ओर, सादर बार ही बार सुभाए, ऐसा लगता है कि इनका स्वभाव ही है आपकी ओर देखने। चिते तुम त्यों। अच्छा, एक अद्भुत बात है क्या, ये देखते हैं आपकी ओर, मन हमारा मोहित हो जाता है। चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे, तो बूझति ग्राम वधु सियसों, कहो सांवरे से सखी रावरे को है। ये जो सांवले हैं, ये आपके कौन है? कोटि मनोज लजा हारे, कोटि मनोज लजा हारे, कोटि मनोज लजा। सुमुखी कहो सुमुखी कहू को आई तुम्हारे बनवारे, कोटि मनोज लजा। बनवारे, कोटि मनोज लजा। बनहारे, कोटि मनोज लजा, मनोज लजा, मनोज लजा। कोटि कोटि कंदर्प दर्प दमनीय सौंदर्य सुधा सिंधु सांवरे सरकार। ये जो तपस्वी वेश में है, आपके कौन है? अब गांव की मर्यादा, गांव का ढंग। अब श्री सीता जी को बड़ा संकोच कि मैं इनका परिचय कैसे। तो श्री सीता जी ने सोचा कि सिर झुकाकर उत्तर दे दूं, क्योंकि जब कोई भी ऐसा प्रश्न सुनकर संकोच में पड़ जाए तो सिर झुकाकर उत्तर दे देता है। लेकिन यहां एक और बात हुई। क्या? सीता जी ने जो सिर झुकाया तो तीन ही बिलोक, और नीचे सिर झुकाया तो बिलोकति धरनी। श्री सीता जी पृथ्वी की ओर देखने लगी तो ऐसे लगा कि पृथ्वी माता हमारी ओर देख रही। अब कोई नववधु माता के सामने भी अपने पति का परिचय कैसे दे, और उधर उनका संकोच, इधर पृथ्वी माता का संकोच, तो दो संकोच सकुचति बर बरनी।